कहते हैं कि माता कैकेयी बुरी है। क्यों? तो उन्होंने भगवान के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि भगवान राम ने ही उनसे वचन लिया था, वो बुरी नहीं है। सभी माता अपने पुत्र को दूध भात खीर भोजन कराती अपने हाथ से ना। माता जी भोजन कराती हैं आप? सब लोग कराते हैं अपने पुत्र को गोद में बिठाकर। तो एक दिन माता कैकेयी भी गोद में बिठा करके प्रेम से भोजन करा रहे थे। प्रभु एक ग्रास खाए। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ को पकड़ लिए। बोले माँ, तुम तो केवल ऐसे दूध भात भोजन ही कराती रह जाती हो। कभी ये भी पूछा है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? बोली यदि कुछ चाहिए तो बोलो, शायद तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है पर मुझे देने में देरी नहीं होगी। राम ने कहा ऐसे थोड़ी, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। बोली मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। भगवान राम ने कहा सोच लो माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर तुमने दे दिया, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ, माता कैकेयी ने कहा कि कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी न रखे, उससे मुझे क्या लेना देना राम। बस तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो तुमने दे दिया ना, तो संसार में तुम्हारा अपयश होगा। बोली वो जस मुझे नहीं चाहिए जिस जस से मेरा राम प्रसन्न नहीं है, और वो अपयश से मुझे मंजूर है जिस अपयश से मेरा राम प्रसन्न है। भगवान बोले कि माँ, उनके आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो तुमने दे दिया ना, तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। अब जब वैधव्य जीवन यानी विधवा जीवन, जब ये विधवा का बात सुनी ना, माता 2 मिनट मौन हो गई, फिर बोली कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, मुझे मंजूर है, बस मेरा राम प्रसन्न रहे, यही मुझे चाहिए। भगवान बोले माँ, एक समय आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं आऊंगा अयोध्या, और उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। लेकिन जब माँ 14 वर्षों का वनवास सुनी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, और भोजन करा के जो जल रखी थी पिलाने के लिए ना, उसको लिए भगवान, मुख पे छींटा मारे, होश हुआ। बोले कि राम, ये क्या कहते हो तुम? ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, वापस ले जाइए अपना बर्तन, मैं नहीं दूंगी। संसार में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, मुझे मंजूर था। मेरा संसार में अपयश हो, ये भी मुझे मंजूर है,
कदाचित मुझे वैदव्य जीवन भी देखना पड़े राम, ये भी मुझे मंजूर था, पर मेरा राम मुझसे 14 वर्ष दूर रहे, ये कदापि मंजूर नहीं है राम। वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी ये वरदान। भगवान बोले माँ, आपको देना होगा। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे सुतीक्षण का क्या होगा? सर्वभंग ऋषि, उनके मांस गल चुके हैं, केवल हड्डियां बची हैं। मेरा दर्शन करना चाहते हैं, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? सबरी कर रही रास्ता साफ हो राम, मेरे कब घर आवेंगे? सबरी रास्ता निहार रही है, उनको मेरा दर्शन कैसे होगा माँ? और फिर आपने मुझे वचन दिया है, आपको देना होगा। उसी दिन से माता कैकेयी भगवान श्री राम से थोड़ा हट के रहने का प्रयास करने लगी कि कहीं वो दिन आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए। उस समय आया वरदान मांगी, इसलिए महाराज वो गलत नहीं है। उस समय आया वरदान मांगी, भगवान राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए और वन में जाने लगे। पूरे अयोध्या वासी रो रहे हैं और सब कैकेयी को कोस रहे हैं और कह रहे हैं राम से